जय श्री राम भक्तों। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान मंगल ग्रह और शक्ति के प्रतीक देवताओं को समर्पित माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा, व्रत और कथा सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, शत्रु शांत होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि कलयुग में भगवान हनुमान सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में माने जाते हैं। जो भक्त मंगलवार को उनका स्मरण करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। अब हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को आपको क्या करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद लाल या साफ वस्त्र पहने और भगवान हनुमान का ध्यान करें। भक्तों, इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और राम नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करें। भक्तों, क्या आपको पता है कि मंगलवार के दिन गरीबों को, भूखे लोगों को और बंदरों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें, केवल फलाहार करें और मन में पवित्रता बनाए रखें। राम नाम का जाप करें, जैसे श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और संकट भी दूर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे इस दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ और क्रोध से बचें, बाल और नाखून न काटें, उधार लेन देन से बचें, किसी का अपमान मत करें, किसी भूखे को अपने द्वार से वापस न लौटाएं। भक्तों, मंगलवार की पूजा विधि का हम वर्णन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार व्रत की कथा जरूर सुने, अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो हनुमान जी आप पर जल्दी और अत्यंत प्रसन्न होंगे। भक्तों, अब आपको हम एक कथा सुनाते हैं। एक निर्धन बहू की आध्यात्मिक कथा है ये। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़ी सास, उसका बेटा गोपाल और उसकी बहू सावित्री रहते थे। घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और दीवारों में दरारें भी थीं। बरसात के पानी का टपकना और गर्मियों की तपती हवा अंदर तक जाती थी। गोपाल दिन भर मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च चल सके। कई कई दिन बीत जाते थे जब घर में केवल सूखी रोटी और नमक ही होता था। लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत अनमोल थी, वो थी सावित्री की भक्ति। भक्तों, सावित्री बहुत शांत, सरल और धार्मिक स्त्री थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति रहती थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, मिट्टी से छोटा सा चौका बनाती, वहाँ दीपक जलाकर भगवान श्री राम और हनुमान का स्मरण करती। उसके पास पूजा के लिए फूल नहीं थे, ना चांदी के दीपक, ना मिठाई का भोग। वह केवल एक लोटा जल, थोड़ा सा सिंदूर और सच्चे मन से राम नाम का जाप करती थी। परंतु भक्तों, उसकी सास को उसकी ये भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर ताने मारती, पूजा पाठ से कभी पेट भरता है क्या? अगर भगवान इतने दयालु होते तो हमारा घर इतना गरीब क्यों होता? सावित्री अपनी सास की बात सुनती और मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो जानती थी कि दुख इंसान को कठोर बना देता है। एक मंगलवार की सुबह थी। गांव के मंदिर में हनुमान जी का विशेष उत्सव था। गांव की सभी स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर पूजा करने जा रही थी। सावित्री के पास पहनने के लिए केवल एक पुरानी साड़ी थी, जिस पर कई जगह पैंदे लगे थे। फिर भी उसने उसे साफ किया, माथे पर सिंदूर लगाया और हाथ में छोटा सा तेल का दीपक लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे सावित्री, भगवान भी तेरी फटी साड़ी देखकर रोते होंगे। दूसरी औरत हंसकर बोली, इतनी गरीबी में भी इसे पूजा की पड़ी है। सावित्री ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल भक्ति थी। भक्तों, मंदिर पहुंचकर उसने बड़े प्रेम से दीपक जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे जैसे वह चौपाइयाँ पढ़ती, उसका मन संसार से दूर होता चला गया। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई अद्भुत शक्ति उपस्थित हो। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली,
हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक टूटा हुआ मन है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे परिवार के दुखों को दूर कर दीजिए। उसी समय मंदिर के एक कोने में बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे देखा। साधु की आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने सावित्री को पास बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम सचमुच भगवान पर विश्वास करती हो? सावित्री बोली, महाराज, संसार छोड़ दे तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकती। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा निकाला और बोले, इसे अपने घर के मंदिर में रखना, लेकिन याद रखना, जहाँ श्रद्धा होती है वहीं चमत्कार होता है। सावित्री ने श्रद्धा से वो डिब्बा लिया और फिर जैसे ही वो घर लौटी उसकी सास क्रोधित हो गई। दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, घर में अनाज नहीं है और इसे भक्ति सूझ रही है। उस दिन खाने में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोपाल भी खाली हाथ लौटा था, उसे मजदूरी नहीं मिली थी। रात को सब भूखे सो गए, लेकिन सावित्री ने सोने से पहले वही सिंदूर का डिब्बा मंदिर में रखा और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। तभी उसे एक स्वप्न आया। उसने सपने में देखा कि पूरा आकाश लाल प्रकाश से भर गया है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं और उसी प्रकाश के बीच भगवान हनुमान खड़े हैं। उनका विशाल स्वरूप, तेजस्वी आंखें और करुणा से भरी मुस्कान देखकर सावित्री कांप उठी। हनुमान जी बोले, बेटी डर मत, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। दुख स्थायी नहीं होता, जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ते मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। सावित्री रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। उसके घर के बाहर गांव का जमींदार खड़ा था। उसने गोपाल से कहा, मुझे खेती के हिसाब किताब के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। पूरे गांव में सबने तुम्हारा नाम लिया है। गोपाल को काम मिल गया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में भय छा गया। सावित्री दिन रात लोगों की सेवा करने लगी। वह बीमारों को पानी पिलाती, बच्चों को संभालती और मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती। लोग हैरान थे। जिस स्त्री के पास खुद कुछ नहीं था, वही दूसरों का सहारा बनी हुई है। एक रात गांव के प्रधान की बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने जवाब दे दिया। प्रधान रोते हुए सावित्री के पास आया और बोला, बहू, तू भगवान की सच्ची भक्त है, मेरी बेटी को बचा ले। सावित्री तुरंत मंदिर गई। उसने पूरी रात दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ किया। भोर होते होते प्रधान की बेटी की सांसें सामान्य होने लगी। पूरा गांव इसे चमत्कार मानने लगा। अब गांव वाले सावित्री का सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसका अपमान करते थे, वही अब उसके चरण छूते थे। लेकिन सावित्री के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो हमेशा कहती थी, यह सब मेरी शक्ति नहीं, भगवान की कृपा है। समय बीतता गया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। भक्तों, सावित्री उसे देखते ही पहचान गई। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, अब बता, सबसे बड़ा धन क्या है? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, सबसे बड़ा धन भगवान पर विश्वास है। साधु प्रसन्न हो गए। अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और देखते ही देखते साधु वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री समझ गई, ये कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं पवन पुत्र हनुमान उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद सावित्री का पूरा जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर मंगलवार दीपक जलाती, गरीबों को भोजन कराती, लोगों को यही सिखाती कि भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। धीरे धीरे उसका घर गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। वहां रोज राम नाम का जाप होने लगा। कहते हैं, जो भी दुखी व्यक्ति वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसे मन की शांति अवश्य मिलती थी। और सावित्री की यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे हनुमान भक्त माँ कहकर पुकारने लगे। भक्तों, महत्व ये है इस कहानी का कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान धन नहीं, भावना को देखते हैं। दुख इंसान की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, वो स्थायी नहीं होते। जो संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सेवा और करुणा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के प्रिय मंत्र कौन से हैं? सबसे पहले ओम हनुमते नमः, नंबर 2 ओम श्री हनुमते नमो नमः और नंबर 3 श्री राम जय जय राम।
मंगलवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, या मन की शुद्ध सेवा और भक्ति विश्वास का व्रत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। धन से बड़ी भक्ति है दिखावे से बड़ा प्रेम, और संसार से बड़ी शक्ति है सच्चा विश्वास। भगवान हनुमान सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भक्तों, इस कथा में आपने देखा कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी हर पीड़ा भगवान हनुमान के चरणों में समर्पित करता है। जब संसार ने उसका साथ छोड़ दिया, तब बजरंगबली स्वयं उसकी रक्षा के लिए आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया स्मरण भगवान तक अवश्य पहुंचता है। तो ये थी मंगलवार की कथा। यदि आपको यह पावन और भावुक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।